तो दोस्तों देखिए, हमारे पास ये एक मोटर है जिसका डाटा हम आज आपको निकालना बताएंगे कि किस तरह से इस मोटर का डाटा निकालते हैं। और मेरे पास ये मोटर है KSB कंपनी का, और आपके पास कोई सा भी मोटर हो सकता है, किसी भी कंपनी का मोटर हो सकता है। ये हर एक मोटर का डाटा निकालने का यही तरीका रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मोटर की कटिंग करनी है और मोटर को कट करने के लिए जो है किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी वॉच करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप किसी मोटर को अपने हाथ में लें इसकी वाइंडिंग करने के लिए, तो इसका डाटा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोटर के बारे में हमें लिख लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक पेन और एक कापी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप जो है इस मोटर का नाम लिख लें, और नाम के साथ साथ जो है आप डेट भी लिख लें, और मोबाइल नंबर अगर कस्टमर दे तो मोबाइल नंबर भी आप लिख लें। और उसके बाद जो है इस मोटर की पिच आपको लिखनी है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास ये KSB कंपनी की मोटर है, तो ये हमने लिख लिया KSB हाफ HP मोटर, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख लें, ठीक है। मोटर ये लिख लिया हमने। उसके बाद डेट डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। डेट डालने के बाद जो है यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखना है R, मतलब इधर हमारा रनिंग के कॉइल का डिटेल रहेगा, और यहाँ लिखना है S, यानी कि हम इधर हमारा स्टार्टिंग कॉइल का डिटेल रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस मोटर का जो पिच है वो हमें देख लेना है पहले, ठीक है। तो देखिए आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो कॉइल पिच है हमारा स्टार्टिंग का, पहले हमें उसको देखना है। स्टार्टिंग का जो कॉइल पिच है हमारा इसमें वो है 10 और 12। ये देखिए, यानी कि स्टार्टिंग के हमारे सिर्फ 2 ही कॉइल हैं। ये देखिए, ये 12 वाला और ये 10 वाला। अब बीच में कितने स्लॉट खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 8 स्लॉट खाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टार्टिंग का पहला कॉइल है वो 10 में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10। और फिर उसके बाद 12 वाला एक कॉइल है तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सिलसिला हम लाइन खींच देंगे। और जो हमारा रनिंग का जो कॉइल पिच है वो है 6 8 10 12, ठीक है। ये आमतौर पर क्या होता है, ये 10 12 वाले स्टार्टिंग में जब भी 10 12 कॉइल पड़ा हुआ होता है तो हमारा रनिंग का जो है वो 6 8 10 12 ही उसका पिच होता है, ठीक है। 6 8 10 12 का मतलब ये है कि हमारा जो रनिंग का पहला कॉइल डला है वो उस कॉइल के बीच में जो है वो 4 स्लॉट बीच में हमने खाली छोड़ा है। ये देखिए 4 कॉइल जिसमें स्टार्टिंग पड़ा हुआ है, ये 1 2 3 4। तो ये 4 कॉइल को छोड़कर हमारा जो रनिंग का पहला कॉइल है वो इसमें और इसमें पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं 1 से 6 पिच, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 8 10 और 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग का कॉइल चूँकि ऊपर पड़ा हुआ है, देखिए ये ऊपर स्टार्टिंग है और नीचे जो है रनिंग है, तो पहले हम स्टार्टिंग का कॉइल निकालेंगे कट करके, और उसको गिनेंगे और गिन के यहाँ उसके टर्न लिख देंगे, ठीक है। तो कट किस तरह से करना है, देखिए कट करने के लिए आपको पहले तो एक छैनी, दोस्तों इस मोटर को कट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक छैनी चाहिए। ये देखिए, इसको छैनी भी बोलते हैं, पटाशी भी बोलते हैं। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जो इसका हिस्सा है वो फ्लैट है, सीधा है, और दूसरी तरफ जो हिस्सा है वो पूरा सीधा नहीं है, बल्कि यहाँ जाकर ढलान है थोड़ा सा। तो ये जो ढलान वाला हिस्सा है वो आपको नीचे की तरफ रखना है और ऐसे रख के कट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये प्लेन वाले हिस्से को ऐसे नीचे रखेंगे तो आपको क्या होगा, वो जो स्लॉट हैं वो ख़राब हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो ढलान वाला हिस्सा है वो आपको ऐसे नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, ऐसे रखना है। और इसको कट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये एक हथौड़ी चाहिए, ठीक है। इससे ऐसे ठोक के हम इसको कट करने वाले हैं। और उसके बाद कॉइल को नीचे की तरफ ढकेलने के लिए इस तरह से आपके पास एक कील होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं, आपके पास कोई सा भी कील हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर का डाटा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फटाफट कट कर लेते हैं। ये जो ढलान वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ ऐसे रखेंगे और रखकर ऐसे हथौड़े से मारेंगे, ठीक है। बहुत ही सावधानी के साथ मारना है ताकि आपका जो स्लॉट है
वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मारना है। ये देखिए एक कॉइल हमारा कट गया। अब इसी तरह से सारे कॉइल्स को हम काट लेंगे। ये दूसरा कट गया, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से कट कर लेना है। तो चलिए मैं सारे कॉइल को कट करके आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने एक तरफ से इस मोटर को कट कर लिया। ये सारे कॉइल कट कर लेने हैं। अब क्या करना है, ये पीछे की तरफ जो सिलाई है, सिलाई को हमें काट लेना है। तो मैंने काट लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का कॉइल है ये वाला और इधर वाला, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दो को निकालेंगे। तो अब चूँकि उधर से आप इधर से आप कॉइल को खींचेंगे ऐसे, तो ये निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह का कोई कूलर का जो स्टड होता है, कूलर का लंबा सा बोल्ट होता है, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से भी आप इस कॉइल को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। तो मेरे पास ये है, तो मैं इससे ये कॉइल को धकेलता हूँ। कैसे, ये देखिए, ये बिल्कुल कॉइल के ऊपर रखना है और रखने के बाद ऊपर से ऐसे चोट मारनी है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा चला गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है फिर अगले कॉइल को हमें धकेलना है। तो ये देखिए, ये साइज़ इसका थोड़ा मोटा है और ये स्लॉट थोड़ा बारीक है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, जो कूलर का जो लंबा वो बोल्ट होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये कूलर का लंबा सा बोल्ट है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, ये बहुत आसानी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ क्या करना है, कॉइल को धकेल लेना है। तो चलिए मैं सारे कॉइल को नीचे की तरफ करके सबसे पहले स्टार्टिंग का निकालता हूँ। ठीक है, और दोस्तों जब आप इसको कटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें आप कि ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये साइड कितना है और इस साइड कितना है, ये हमें देख लेना है। ठीक है, तो जिस साइड हमारा ये हिस्सा कम हो उस साइड हमें कटिंग करना है। ये देखिए, इस साइड हमारा थोड़ा सा ये ज़्यादा है, ये जो गैप है, ये जो यहाँ गैप देख पा रहे हैं आप, ये वाला, ये इस साइड कम है, तो इसलिए हमने इस साइड से कटिंग की है। ठीक है, तो जिस साइड कम हो उस साइड से आपको कटिंग करना है। ठीक है, उससे क्या है, आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, मैंने पीछे की तरफ से कॉइल को ढकेल दिया। कम से कम 1-1 इंच, 1.5 इंच आपको जो है पीछे की तरफ ढकेल देना है। और अगर बहुत हार्ड जाए तो आपके पास थोड़ा पेट्रोल होना चाहिए। ऐसे पेट्रोल जो है वो गालों में डालना है। उससे क्या है, आपको जो वो उसका पकड़ होता है वो थोड़ा नरम हो जाता है, फिर कॉइल जो है चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग का 12 वाला कॉइल निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपके पास ये नोज़ प्लायर है या फिर कटिंग प्लायर, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। और इस तरह से 12 वाला जो कॉइल है, 1 से 12 वाला बीच में जो बैठा हुआ है स्टार्टिंग वाला, तो हम पहले स्टार्टिंग वाले को निकालेंगे ऐसे। ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे हथौड़ी की मदद से ऐसे मार देंगे। ठीक है, ताकि जो एक एक तार है वो अलग हो जाए। और आप चाहें तो यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे पेट्रोल डाल सकते हैं। पेट्रोल डालने से क्या होता है, एक एक तार आपका अलग हो जाता है और फिर आपको गिनने में जो है बहुत ही आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हर एक कॉइल को आपने थोड़ा मारना है और थोड़ा पेट्रोल डाल के गिन लेना है। तो ये मैं 12 वाला गिन लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने गिन लिया, ये 100 है और ये 48 है। ठीक है, जब भी 100 हो जाए तो आप इस तरह से ऐसे मोड़ दें कॉइल को। ठीक है, तो ये 148 टर्नें हमारी निकली इस 12 वाले कॉइल पीस से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग वाला जो 12 वाला है उसमें 148 लिख लेंगे, 148। ठीक है, अब जो 10 वाला है उसको हमें गिनने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आमतौर पर जितने भी मोटर होते हैं जिसमें एक एक स्लॉट में सिंगल कॉइल पड़ा होता है, यानी कि कभी कभी किसी मोटर में क्या होता है, रनिंग कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग का कॉइल भी पड़ा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, जो कॉइल की टर्नें होती हैं वो थोड़ा अलग अलग होती हैं, 10 में कुछ और, 12 में कुछ और, 8 में कुछ और। लेकिन जिस मोटर में सिंगल कॉइल हो हर एक स्लॉट में, तो ये चूँकि ये सिंगल पड़ा हुआ था, इसके नीचे कोई रनिंग का कॉइल नहीं पड़ा हुआ था, तो और 10 वाला जो 1 से 10 वाले पिच में जो कॉइल है उसमें भी वो भी सिंगल है। तो स्टार्टिंग का हमने एक गिन लिया, अब 10 वाले को गिनने की ज़रूरत नहीं, यानी कि 1 से 12 वाले पिच में जो कॉइल था उसको हमने गिन लिया। तो अब 1 से 10 वाले पिच में जो कॉइल है उसको हमें स्टार्टिंग वाले को गिनने की ज़रूरत नहीं, उसमें भी इतना ही होगा, 148। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गेज चेक करेंगे। ठीक है, इसका गेज चेक करके जो है हम यहाँ पर गेज लिख लेंगे। तो दोस्तों इसका
गेज चेक करने के लिए आपके पास जो है मीटर होना चाहिए। पहले इसको छीन लें लाइटर से जलाकर, ऊपर का जो इंसुलिन है वो निकाल लें, उसके बाद जो है मीटर से आप चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसका गेज निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो गेज है वो निकाल लिया है। वो है हमारा स्टार्टिंग का 29 नंबर। ठीक है, 29 SWG। ठीक है, कॉपर, ये कॉपर निकला है हमारा। आपका अल्मुनियम भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। ठीक है, रनिंग को भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का जो बाकी और कॉइल है वो सब निकाल लेंगे पूरा। तो दोस्तों देखिए मैंने स्टार्टिंग के सारे कॉइल निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए रनिंग का जो पिच है वो बीच में 4 स्लॉट है। पहला कॉइल 6 में बैठा हुआ है, 1 से 6 वाले पिच में, उसके बाद फिर 8, फिर ये 10, फिर ये 12। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 4 कॉइल हैं इनमें से कोई भी एक कॉइल हम निकाल कर उसको गिन लेंगे, बाकी को फिर गिनने की ज़रूरत नहीं। तो ये सबसे ऊपर है, ये 12 वाला, इसको हम निकाल लेंगे और निकाल कर गिन लेंगे। ठीक है, बाकियों को फिर गिनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रनिंग कॉइल के ऊपर स्टार्टिंग आपका बैठा होता है तो आपको हर एक कॉइल को, इन चारों कॉइल को भी गिनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं गिन लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने रनिंग का भी कॉइल गिन लिया। ये इसमें हमारे निकले 96 12 वाले में। ठीक है, तो 10 वाले में भी उतना ही होगा, चूँकि ये सिंगल सिंगल कॉइल था। 96 96 और 6 वाले में भी 96। इस तरह से हमें लिख लेना है। उसके बाद इसका हमें गेज चेक करना है। ठीक है दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, मिक्सर ग्राइंडर फुल रिपेयर एट होम, यानी कि आप अपने घर बैठे जो है मिक्सर ग्राइंडर को अपने हाथों से पूरी रिपेयरिंग कर सकते हैं। फुल डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे अभी उसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने घर बैठे मिक्सर ग्राइंडर की पूरी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने अब पूरा मोटर खाली कर दिया, सारे कॉइल निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, फटाफट से इसका जो गेज है वो गेज चेक करके हमें यहाँ पर उसका गेज लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका गेज पहले से ही चेक कर लिया था। ये हमारा है 26। ठीक है, 26 SWG, यानी कि 26 नंबर कॉपर वायर है हमारा रनिंग वाले में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है किसी भी मोटर का, ये तो मेरे पास ये मोटर है, आप किसी भी मोटर का डाटा इस तरह से निकाल सकते हैं और मोटर की जो है वो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।